जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, सॉल्व करना में 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 विच इज़ स्मॉलर देन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 स्मॉलर देन 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहली बात हमें ये पता है डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब x माइनस 2 कैन नॉट बी ज़ीरो। तो ये हमारे पास या तो ज़ीरो से बड़ा होगा या हमारे पास x माइनस 2 ज़ीरो से छोटा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे कि हमारे पास x माइनस 2 जब ज़ीरो से बड़ा है तब क्या होता है, और x माइनस 2 जब ज़ीरो से छोटा है तब क्या होता है। बस इन दो केसेस को लेके हमारे पास इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे और वो हमारे पास किस साइड में मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर वन में क्या ले लेते हैं, लेट x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और केस नंबर 2 भी ले लेते हैं साथ साथ में। केस नंबर 2 क्या है, लेट x माइनस 2 इज़ लेस देन ज़ीरो। x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब x हमारे पास 2 से बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x हमारे पास 2 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, एज अ गिवन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो केस नंबर 1 के लिए ये गिवन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों में x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो दैट यहाँ से x माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ में हमारे पास बच जाएगा। तो लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि x माइनस 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना सब में, तो हमारे पास साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 के साथ x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, उससे x माइनस 2 से ये वाला x माइनस 2 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, 2 इज़ स्मॉलर देन, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, तो ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब x हमारे पास इंटरवल में निकलेगा। ठीक है, तो जैसे बात मान लो हमारे पास इस तरह से, ठीक है, कि x हमारे पास किसी एक वैल्यू से बड़ा होगा, किसी एक वैल्यू से छोटा होगा। वैसे ही हमारे पास ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पे किस तरह से x बना देते हैं, साथ साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो हम डायरेक्ट इसकी हम बता सकते हैं कि x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, यहाँ से जब हम सबसे पहले स्टेप में x रिमूव करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन में से x को माइनस करना पड़ेगा। जब हम x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x लग जाएगा, और जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, x नहीं चाहिए। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को। इन दोनों का क्या है, 2 इज़ स्मॉलर देन x प्लस 2, ये हमें पता है। साथ साथ हमें पता है कि x प्लस 2 हमारे पास x माइनस 2 से छोटा है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, 2 इज़ स्मॉलर देन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इज़ स्मॉलर देन x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एक तरफ ले जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लस का 2, पर जाके हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर इज़ स्मॉलर देन x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 हमारे पास माइनस 2 से छोटा है। तो सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट देखो, क्या ये स्टेटमेंट सही है, 2 हमारे पास माइनस 2 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखो, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि x हमारे पास जो भी है वो हमारे पास 2 से बड़ा है, मतलब 0 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं -1। x हमारे पास 2 से बड़ी वैल्यू है, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें यहाँ से और स्पेसिफिकली पता करना है कि x हमारे पास कहाँ लाई करता है। तो हमें स्पेसिफिकली पता करने के लिए हमारे पास x की एक वैल्यू निकली, क्या निकली, x हमारे पास 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, मतलब इस तरफ को। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो हमने स्पेसिफिकली इसको बताने की कोशिश की ना, तो ये हमारे पास बेसिक्स जो हमारे पास जो गिवन था उससे बाहर आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मतलब हमने जो और डिटेल में इसको बताने की कोशिश की ना, वो हमारे पास कोशिश नाकाम होगी। तो हमारे पास डायरेक्ट हमें यही लेना पड़ेगा कि ये 2 से लेकर इस तक जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये वाली स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये सही होती
तो हमारे पास क्या आ जाता, कम से कम इतना आ जाता कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। पर दोनों ही गलत है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर हम केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं इसी तरह से, ठीक है। पहले एक बीच में एक लाइन दे देते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x-2 का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना है कि x-2 एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 हमारे पास बड़ा होगा x+2 से, और x+2 हमारे पास बड़ा होगा x-2 से, ठीक है। सेम इसको वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा x+2 से, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा के हम लिख सकते हैं x+2 हमारे पास x-2 से बड़ा होगा, ठीक है। इस 2 को हम परे भेजेंगे, हो जाएगा 0, तो x हमारे पास 0 से छोटा है। यहाँ पे हम x को काट सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास -2 से बड़ा है। तो इस वाले स्टेटमेंट को देखो, क्या ये हमारे पास ट्रू है, 2 हमारे पास -2 से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है कि x हमारे पास, जैसे ये लाइन है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि x हमारे पास 2 से छोटा है। तो अगर ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2, तो x हमारे पास 2 से छोटा है, ये हमें गिवन है। बाद में हमें इसको और डिटेल में बताने के लिए जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास निकला कि x हमारे पास 0 से छोटा है, मतलब यहाँ से छोटा है, ठीक है, यहाँ से छोटा है। ये जो सेकंड हमारे पास x की वैल्यू आई, ये हमारे पास गिवन के अंदर है, तो हम इसको करेक्ट, ये हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब -∞, ये 0, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट, ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको आपको खुद से करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, -∞, 0 यूनियन 6, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको सेम इसी तरह से सॉल्व करना है।